Class. Today we are going to discuss about the World Bank. World Bank is an international trade institution, right? So we are going to study about the World Bank. So let us start. The International Bank for Reconstruction and Development, that is IBRD, commonly known as World Bank, was the result of the Bretton Woods Conference. The main objective behind setting up this international organization were to aid the task of reconstruction. तो ये बेटा हमने डिस्कस किया था कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए कुछ तीन संस्थाओं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया, जिसमें से वर्ल्ड बैंक भी एक थी और वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन था इट वाज टू एड हेल्प करना द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वार अफेक्टेड इकनॉमीज़, जो कि वॉर की वजह से जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से जो इकनॉमीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी मोस्टली इन यूरोप, उनको किस तरीके से दोबारा से स्टार्टअप करना था, उसके लिए सबसे पहले इसको फॉर्म किया गया। एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसका जो मोटिव था वो ये भी था कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ इसको सेटअप किया गया था। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिमेन्ड preoccupied with the task of restoring war-torn nations in Europe. Having achieved success in accomplishing this task by late 1950s, the World Bank turned its attention to the development of underdeveloped nations. ठीक है, तो सबसे पहला जो इसने काम किया था वो यही था कि उन सभी कंट्रीज़ को डेवलप करवाया, उन सभी कंट्रीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया यूरोप में, जो कि वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। और जब ये उसने अपना एम अचीव कर लिया उसके बाद इन 1950s उसने फिर ध्यान दिया कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक टर्न इट्स अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। इट रियलाइज्ड दैट बाय इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन दीज कंट्रीज़, especially in social sectors like health and education, it could bring about the needed social and economic transformations of the developing countries. तो वर्ल्ड बैंक ने जो स्टेप्स उठाए उनमें सबसे पहले उसने इस बात को नोटिस किया कि अगर वो किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करना चाहती है तो उसे सबसे पहले सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। आफ्टर दैट देखिए, टू गिव शेप टू दिस इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA वॉज formed in the year 1960. The main objective underlying setting up IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की फुल फॉर्म IDA की फुल फॉर्म है बेटा ये, has been to provide loans on concessional terms and conditions to those countries whose per capita income are below a critical level. Concessional terms and conditions meant that, ठीक है, तो अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया वर्ल्ड बैंक एक अकेली ऐसी संस्था थी जो इस फील्ड में काम कर रही थी, तो उसने अपने अंडर फिर एक IDA डिपार्टमेंट को और एक दूसरी संस्था को दोबारा एक और संस्था को सेटअप किया, जिसकी जो थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960s में सेटअप हुई। और IDA का काम क्या था कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को रीज़नेबल कंसेशनल रेट्स पर फाइनेंस अवेलेबल करवाना, ताकि सभी कंट्रीज़ को जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, एक तरीके से लोन अवेलेबल करवाना, फाइनेंस अवेलेबल करवाना, जो कि कम इंटरेस्ट रेट पर कंसेशनल रेट्स पर अवेलेबल करवाया जाता था उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ पर कैपिटा इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, एक लिमिट फिक्स कर दी गई कि जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम इतने अमाउंट से कम है उन कंट्रीज़ को
कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। अब ये जो फैसिलिटीज़ दी गई वो कुछ कंडीशंस के लिए अंडर थी, ठीक है। तो अब क्या है कि दैट कंसेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस मीन्ड दैट, इसका क्या मतलब निकलता, उसका क्या बेनिफिट मिलता अगर इनको ये कंसेशनल टर्म्स और कंडीशंस के द्वारा लोन और फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाता, तो दैट द रीपेमेंट पीरियड इज मच लॉन्गर देन द रीपेमेंट पीरियड ऑफ IBRD, ठीक है। तो जो रीपेमेंट पीरियड था, ठीक है, जो लोन अवेलेबल करवाया गया IDA के द्वारा, उसका जो टाइम पीरियड था वो और भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग था अगर कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है उसकी बजाय, ठीक है। यानी टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा दिया गया था कि आप जो फाइनेंस या लोन ले रहे हैं उसको आप ज़्यादा टाइम के बाद चुका सकते हैं, तो टाइम पीरियड ज़्यादा दे दिया गया था कंट्रीज़ को। सेकंड, द बोरोइंग नेशन नीड नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। और देखो इतना ज़्यादा कंसेशन दे दिया गया कि जो कंट्री ये लोन ले रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया उन्हें। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स उनसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया गया, ठीक है। तो एक तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा दे दिया और दूसरा उनसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया गया IDA के द्वारा। IDA thus provides interest-free long-term loans to the poor nations. IBRD also provide loans, but these carry interest charges on commercial basis. ठीक है। तो दोनों ही इंटरनेशनल एसोसिएशंस के बारे में अब यहाँ पे कंपेयर करके आपको बता दिया कि वर्ल्ड बैंक जो था या IBRD जो था वो भी लोन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो चार्ज करता था पुअर कंट्रीज से, लेकिन IDA जो थी वो विदाउट एनी इंटरेस्ट वो लोन देती थी और टाइम पीरियड भी उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड था। आगे देखो, ओवर द टाइम एडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन सेट अप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड बैंक। As of today, the World Bank is a group of 5 international organizations responsible for providing finance to different countries. The group and its affiliates is headquartered in Washington DC, catering to various financial needs, are listed in the box A on the World Bank and its affiliates. तो देखो आपको जो बेटा यहाँ पे नीचे साइड में सबसे नीचे जो बॉक्स गिवन है बॉक्स A, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक था उसने अपने अंडर फिर किस और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। तो वर्ल्ड बैंक जो है अब अकेली एक संस्था नहीं है, बल्कि उसके अंडर और मतलब वर्ल्ड बैंक जो है 5 संस्थाओं से मिलकर इकट्ठी एक संस्था बनी हुई है, इकट्ठा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वर्ल्ड बैंक एंड इट्स एफिलिएट्स? देखिए फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये तो आपका IBRD है ही, जो कि सेटअप किया गया था 1945 में। इनफैक्ट ये फाउंड तो 1944 में ही हो गया था, लेकिन इसकी फंक्शनिंग 1945 से स्टार्ट हुई थी। सेकंड इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो कि 1956 में सेटअप हुआ। थर्ड, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये 1960 में सेटअप हुआ। फोर्थ, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, ये 1988 में सेटअप हुई। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, ये 1966 में सेटअप की गई, ठीक है। तो अब क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या अकेला नहीं है, बल्कि इट इज़ अ ग्रुप। अब एक ग्रुप है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो डीलिंग करती हैं सभी कंट्रीज़ की, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को डेवलप करने से के रिगार्ड में ये अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हमने अभी बेटा वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा डिस्कस किया और IDA का थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के क्या क्या मेन फंक्शंस थे, तो ऑलरेडी इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिगार्ड में, कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप करना है, और तो इससे डीलिंग ज़्यादा करता है।